हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू ICSE 1-1। तो आज के इस पार्ट 5 ऑफ एरेज में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 2 डायमेंशनल एरेज एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ एरेज, जिसमें हम लोग पूरा 2 डायमेंशनल एरेज की थ्योरी और सारे प्रोग्राम्स कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 डायमेंशनल एरेज के साथ। 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है? 2 डायमेंशनल एरेज वो एरे होता है जिसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, मतलब जिसमें रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं। 1 डायमेंशनल एरे में क्या होता था, सिर्फ एक रो होता था, उसी में आप सारे एलिमेंट्स रखते थे। यहाँ 2 डायमेंशन में क्या होगा, नंबर रोज भी होंगे और कॉलम्स भी होंगे। जिस तरह से आप मैट्रिक्स अज्यूम करते हो ना मैथ्स में, जिस तरह से मैट्रिक्स पढ़ते हो, सेम उसी टाइप का कुछ यहाँ 2 डायमेंशनल एरे में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसके सिंटैक्स की बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन की बात करें या तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, फिर लिखते हैं एरे का नेम। ये एरे नेम आप डिसाइड करते हो कि एरे का नेम क्या रखना है। फिर दो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स देते हो। पहला स्क्वायर ब्रैकेट होता है रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर न्यू कीवर्ड का यूज करते हो। न्यू कीवर्ड का यूज किस लिए होता है ये आपको अच्छे से पता होगा। टू क्रिएट अ स्पेस इन मेमोरी, टू क्रिएट अ न्यू स्पेस इन मेमोरी, या फिर आप कह सकते हो मेमोरी एलोकेशन के लिए न्यू कीवर्ड का यूज होता है, ठीक है। फिर डेटा टाइप आपको फिर से लिखना है दोबारा। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आपको नंबर ऑफ रोज लिखने हैं। फिर उसके नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में आपको नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका एक और तरीका है, डेटा टाइप, फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट थे ना, इसको एरे नेम से पहले भी आप लिख सकते हो, वो भी चलेगा, ठीक है। बाकी इधर तो सारा चीज सेम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, डेटा टाइप पहले मैंने लिख दिया इंट, फिर एरे का नेम मैंने ए रख दिया, फिर दो स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर न्यू कीवर्ड, फिर इंट डेटा टाइप, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ रोज यहाँ पहले स्क्वायर ब्रैकेट में, और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स उसके नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में। तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, ठीक है। और अगर आपको कोई बोले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ कि इस एरे में कितने हैं, और आपको रो नंबर दे दे और कॉलम नंबर दे दे कि इतने नंबर ऑफ रोज हैं और इतने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर 3/4 का एरे है, ये 3/4, तो नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 12 एलिमेंट्स विल बी टोटल देयर इन दी एरे, 2D एरे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो ये देखिए, इस तरह से आप कुछ अपने माइंड में इस तरह से अज्यूम कर सकते हो कि 2D एरे कुछ इस टाइप से दिख सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे ही दिखे, बट आप इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्मेट में इसको अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया है। उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 2, उसके अंदर एलिमेंट्स है 2 9 2 9 4 6 5 3 2 1 0। अब देखिए, जिस तरह से 1 डायमेंशनल एरे आपका इस तरह से कुछ हुआ करता था, उसमें इस तरह से आप कुछ एलिमेंट्स लेते थे 2 3 4 5 6, ठीक है। अब उसमें आप एलिमेंट्स के क्या होते थे, इंडेक्स नंबर होते थे। इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होते थे, 0 से स्टार्ट होते थे, 0 1 2 3 4। तो इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता था, 0 to n-1, जहाँ पे n क्या था आपका लेंथ ऑफ द एरे, इसको आप l-1 भी लिख सकते हो। तो ये होता था आपका 1 डायमेंशनल एरे में। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे में क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज रो नंबर होता है और कॉलम नंबर होता है। तो इसमें इंडेक्स नंबर को रो नंबर और कॉलम नंबर के टर्म्स में हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो, इस एरे यहाँ पे जो मैंने मैट्रिक्स लिया है वो 3x3 का है। तो इसमें रो नंबर, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। तो अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा आपका रो 1, ये हो जाएगा आपका रो 2, ये हो जाएगा आपका रो 3। जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं उनको रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल वाले होते हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। ये हो गया आपका कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, और ये हो गया कॉलम 3। ध्यान दीजिएगा कि जो रो नंबर और कॉलम नंबर होते हैं वो भी 0 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जूम करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका रो नंबर 0 से स्टार्ट होगा। फिर जो सेकंड एलिमेंट, फिर इस फर्स्ट रो का जो रो नंबर है वो 0 होगा, सेकंड रो का रो नंबर 1 होगा, थर्ड रो का रो नंबर 2 होगा। देख सकते हो, फर्स्ट रो का 0 है, सेकंड रो का 1 है और थर्ड रो का 2 है। और सिमिलरली कॉलम नंबर भी इसी तरह से डिसाइड होंगे।
कॉलम नंबर, फर्स्ट कॉलम का यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट कॉलम का कॉलम नंबर 0 है, सेकंड कॉलम का कॉलम नंबर 1 है, थर्ड कॉलम का कॉलम नंबर 2 है। तो अगर मैं सारे नंबर्स को इस तरह से इंडेक्स नंबर दूं सारे एलिमेंट्स को, तो क्या क्या इंडेक्स नंबर होंगे? पहला 0 0, ठीक है, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर सेकंड रो में आओगे तो रो नंबर जो है वो 1 हो जाएगा और कॉलम नंबर फर्स्ट कॉलम के लिए 0 रहेगा तो 1 0। फिर सेम रो में हो तो रो नंबर चेंज नहीं होगा, 1 1, लेकिन कॉलम नंबर चेंज होकर के 1 हो जाएगा क्योंकि सेकंड कॉलम है। फिर उसके बाद 1 2, फिर 2 0, फिर 2 1, फिर 2 2। तो इस तरह से जो है रो नंबर और कॉलम नंबर आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे के केस में। तो चलिए अब और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो रो नंबर और कॉलम नंबर होते हैं जब हम प्रोग्राम्स का यूज़ करेंगे तो हम ज़्यादातर 2D एरे के केसेस में मैट्रिक्स का नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। तो नेस्टेड लूप का जब भी यूज़ करेंगे तो हम जो आउटर लूप का वेरिएबल लेंगे उसको आई लेंगे, और आई जब ले लोगे तो उस केस में आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो नंबर को। और जो इनर लूप का जो वेरिएबल होगा वो जे होगा, तो जे किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम नंबर को। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं है। ये सिंपल उस तरह के क्वेश्चन जैसा भी है जिस तरह का आपका पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होता था, जैसे जैसे ये होता था ना, ए ए ए ए ए ए इस तरह से कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते थे। तो इसमें हम आई और जे, आउटर लूप वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता था? आउटर लूप उसमें भी रो को रिप्रेजेंट करता था और इनर लूप जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता था, इस तरह के प्रोग्राम्स में भी। तो सेम इसी तरह से आपका जो 2 डायमेंशनल एरेज है उसके केस में भी होने वाला है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो 2 डायमेंशनल एरे में आपको पता होनी चाहिए और जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इस वाले डायगोनल की। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखे। इस वाले डायगोनल की, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा डायगोनल? लेफ्ट डायगोनल, क्योंकि ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। देख रहे हो, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है तो ये लेफ्ट डायगोनल। अब लेफ्ट डायगोनल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज आप नोटिस कर पाओगे। अगर नोटिस क्या करना है आपको? इंडेक्स नंबर में नोटिस करना है। देखो यहाँ पे इंडेक्स नंबर लेफ्ट डायगोनल में फर्स्ट एलिमेंट का 0,0, सेकेंड एलिमेंट का 1,1, थर्ड एलिमेंट का 2,2। तो क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट जो जो रो नंबर है वही कॉलम नंबर है। जो भी एलिमेंट्स लेफ्ट वाले डायगोनल पे आ रहे हैं उनके जो रो नंबर हैं वही उनका कॉलम नंबर भी है। तो अगर मैं रो नंबर को आई से रिप्रेजेंट करूं तो कॉलम नंबर क्या हो जाएगा? जे, और आई इक्वल्स टू जे हो जाएगा फॉर लेफ्ट डायगोनल। ये आपके प्रोग्राम्स में काम आएगा। ठीक है, अब नाउ कम टू दिस राइट डायगोनल, मतलब अब ये वाला डायगोनल अगर हम लेते हैं तो, ठीक है, ये डायगोनल अगर हम लेते हैं राइट डायगोनल, तो इसमें अब नोटिस करो क्या है? इसमें 0,2, 1,1 एंड 2,0। तो इसमें क्या नोटिस कर पा रहे हो तुम? अगर तुमने देख लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन नहीं अगर देखा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ देखो, जो सम ऑफ दिस रो नंबर और कॉलम नंबर है, सम ऑफ रो नंबर और कॉलम नंबर, वो देखो फर्स्ट एलिमेंट 4 का रो नंबर और कॉलम नंबर 0 + 2 = 2 है। फिर यहाँ पे देखो 5 का रो नंबर और कॉलम नंबर 1 + 1 = 2। देन 2 का देखो रो नंबर और कॉलम नंबर 2 + 0 = 2। तो क्या दिखा यहाँ पे कि जो रो नंबर है और कॉलम नंबर है उसका जो सम है वो 2 के इक्वल है। और 2 क्या है? 2 को तुम बोल सकते हो, क्योंकि ये 3/3 एरे है तो 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये चलो वो मैं बाद में बताता हूँ। इसमें क्या देखोगे कि i + j = 2 है। अब देखो ये 3/3 एरे है ना, तो i + j = 2 आ रहा है राइट डायगोनल के लिए। बट वहीं अगर ये 4/4 एरे होता तो i + j = 3 आ जाता फॉर 4/4। अगर 5/5 एरे होता तो i + j = 4 आ जाता। ठीक है, तो मतलब अगर n/n का एरे है, n/n का एरे अगर है तो तुम्हारा i + j = n-1 आ जाएगा फॉर राइट डायगोनल। ठीक है, सो राइट डायगोनल के कंडीशन में ये आ जाएगा।
ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये बातें आपको कुछ ध्यान में रखनी है टू डायमेंशनल एरे के प्रोग्राम्स को सॉल्व करते समय। ठीक है, बाकी तो कुछ इसमें है नहीं। अब देख लेते हैं कि इनपुट कैसे कराना है, मतलब यूजर से इनपुट कैसे कराना है किसी भी टू डायमेंशनल एरे में अपने एलिमेंट्स। मान लो तुम्हें यूजर से इनपुट कराना है, तुम्हें कोई क्वेश्चन में बोला गया है एक एरे बनाओ और उसमें यूजर से इनपुट लो कि उस एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो वो चीज़ अभी हम देखने जा रहे हैं। तो सपोज ये एक मैंने एरे बना दिया, इंट ए 2 स्क्वायर ब्रैकेट न्यू इंट और फिर 3,4। तो इस एरे का जो कितने रो है, इसमें रो है इसमें 3, 3 और कॉलम्स है इसमें 4। और रो नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे ये बता दो। रो नंबर इसमें होंगे 0 to 2। ठीक है, और कॉलम नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे, कॉलम नंबर 0 से 3, क्योंकि एक नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है और नंबर ऑफ रोज 2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम दो लूप का यूज करेंगे, यहाँ पे हम दो लूप्स का यूज करेंगे। आउटर लूप जो होगा वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा। तो रोज की कहाँ, रो नंबर को कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2। तो आउटर लूप जो है वो 0 से 2 चलेगा। ठीक है, 0 से 2। और इनर लूप जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉलम नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 तक। तो इनर लूप जो है वो 0 से 3 तक चलेगा। फिर उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, ए एट आई जे इज इक्वल्स टू ओबी डॉट नेक्स्ट इंट यूजर से इनपुट ले लेना है। ठीक है, इसका मैं तुम लोगों को ना ड्राई रन करके दिखा देता हूँ सो दैट तुम लोगों को ये इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, पूरा तो मैं नहीं करूँगा लेकिन चलो कर देता हूँ थोड़ा। चलो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, 3x4 का है ना। तो यहाँ पे मैं एक 3x4 बना लेता हूँ, 3 रोज और 4 कॉलम्स, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, ये कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हो गया। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आई की वैल्यूज और जे की वैल्यूज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई की वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जे की वैल्यूज। ओके, और ये जो तुम्हारा एरे ए है, ये तुम्हारा एरे ए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनिशियली आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू इनिशियली 0 होगी। तो आई की वैल्यू 0 है तो कंडीशन ट्रू है, तो लूप अंदर चलेगा। अब अंदर आओगे तो जे की वैल्यू 0 होगी इनिशियली, तो जे की वैल्यू को भी 0 लिख लो। अब जे की वैल्यू भी 0 है, कंडीशन अगेन यहाँ पे भी ट्रू है, तो फिर से अंदर आओगे तो यहाँ पे क्या आया, ए एट आई कॉमा जे, और आई की वैल्यू भी 0, जे की वैल्यू भी 0। तो ए एट 0,0 इज इक्वल्स टू ओबी डॉट नेक्स्ट इंट। तो अब 0,0 वाला इंडेक्स नंबर कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला। अब इस पे सपोज यूजर ने एंटर किया है नंबर जो है वो 5 एंटर किया है, तो 5 जो नंबर है वो 0,0 इंडेक्स नंबर पे आकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब वापस आई की वैल्यू तो अभी 0 ही रहेगी, ये तो तुम्हें पता ही होगा आई गेस ना, कि आउटर लूप तब तक दोबारा नहीं चलेगा जब तक इनर लूप के नंबर ऑफ इटरेशंस कंप्लीट ना हो जाए। मतलब इनर लूप जब तक 0 से लेकर 3 तक नहीं चलेगा, या फिर जब तक इनर लूप टर्मिनेट ना हो जाए, तब तक आउटर लूप दोबारा अपने नेक्स्ट इटरेशन पे नहीं जाएगा। ओके, तो आई की वैल्यू अभी 0 ही रहेगी और जे की वैल्यू अब 1 हो गई होगी। ठीक है, तो जे की वैल्यू 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है, जे लेस देन इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आओगे फिर से ए एट आई कॉमा जे, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1, तो ए एट 0,1। अब देखो 0,1, 0,1 कौन सा इंडेक्स नंबर है, ये वाला, रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 1। ठीक है, तो ये वाले इंडेक्स नंबर पे अब जो नंबर आएगा वो स्टोर हो जाएगा। सपोज यूजर ने एंटर किया 29, तो 29 आकर के यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद जे की वैल्यू चेंज होकर के 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर कहाँ पे स्टोर होगा, 0,2 पे, क्योंकि आई की वैल्यू अभी भी 0 है। तो यहाँ पे सपोज यूजर ने इनपुट किया 2, तो 20, तो 20 यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर जे की वैल्यू 3 हो गई तो ये ए एट आई कॉमा जे क्या बना, ए एट 0,3। तो 0,3 कौन सा इंडेक्स नंबर है, ये वाला है। तो यहाँ पे जो यूजर जो एंटर करेगा वो यहाँ पे आकर के स्टोर हो जाएगा। सपोज तुमने एंटर किया 4। ठीक है, अब इसके बाद जे की वैल्यू हो जाएगी 4। अब जैसे ही जे की वैल्यू 4 हो गई, जो इनर लूप का जो कंडीशन है जे लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन फॉल्स हो गया।
है ना। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो फिर आउटर लूप दोबारा चलेगा। अब आउटर लूप जब दोबारा चलेगा तो आई की वैल्यू अब चेंज होगी, आई की वैल्यू चेंज होकर के 1 हो जाएगी, करेक्ट। तो आई की वैल्यू चेंज होकर के 1 हो जाएगी और फिर से वापस अब इनर लूप अंदर आएगा, मतलब अंदर कंट्रोल आएगा और इनर लूप चलेगा, इनर लूप फिर से जे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब जो आई और जे की वैल्यू है वो 1 और 0 है, तो अब आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 0, तो 1,0 इंडेक्स नंबर पे आके स्टोर होगा नंबर। सब 1,0 कौन सा है, तो 1 ये और 0 ये, तो ये वाला इंडेक्स इस नंबर इस पोजीशन पर आकर के जो नंबर है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज यूजर ने एंटर किया 3, तो 3 यहाँ पे आकर स्टोर हो गया। अब समझ गए होंगे आई गेस। अब इसके बाद पहले यहाँ पे नंबर फिल होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ 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 यहाँ। तो इस तरह से जो पूरा एरे है उसमें इनपुट एक्सेप्ट होकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है यूजर से इनपुट लेने का इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड लूप के तरीके से तुम ले सकते हो, ठीक है। चलो अब एक बार देख लेते हैं, ये चीज़ मुझे पहले करानी चाहिए थी बट कोई बात नहीं, ठीक है। ये पहले देख लो, ये क्या है, ये इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन मतलब जैसे तुम लोग पहले लिखते थे ना, ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन। अब तुम डायरेक्टली अगर लिख दो डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइज ए इक्वल्स टू 10, मतलब इसकी वैल्यू भी, ए की वैल्यू भी तुम स्टार्टिंग में ही दे रहे हो, तो इसको इनिशियलाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ भी हम लोग वही कर रहे हैं, मतलब जैसे ही डिक्लेयर कर रहे हैं एरे को, उसके साथ साथ ही उसको बता देने कि तुम्हारे अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये करने का तरीका क्या है, इंट ए 2 स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस लो और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर में अलग अलग एलिमेंट तुम लिख सकते हो। तो सपोज अब इसके अंदर एक तो हो गए आउटर कर्ली ब्रेसेस, अब ये वाले जो है ना, इनको आउटर कर्ली ब्रेसेस बोलेंगे, और ये वाले सारे इनर कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है। ये सारे इनर कर्ली ब्रेसेस हैं। अब जितने इनर कर्ली ब्रेसेस होंगे ना, उतने नंबर ऑफ रोज होंगे, ठीक है। तो सपोज ये जो पहला कर्ली ब्रेस है जिसके अंदर जो एलिमेंट है 2, 5 एंड 6, तो ये पहले रो का है, मतलब पहला रो मतलब रो नंबर 0, फिर ये दूसरा रो मतलब रो नंबर 1, फिर ये तीसरा रो मतलब रो नंबर 2। अब इसके अंदर 2, 5, 6, अब हर एक एलिमेंट के अंदर, हर एक रो के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उतने उसके अंदर कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो अब देखो, इसको अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। पहले रो में 2, 5, 6, तो 2, 5, 6 पहले रो में लिख दिया, फिर दूसरे रो में 4, 9, 10, तो दूसरे रो में 4, 9, 10, फिर तीसरे रो में 16, 21, तो 16, 21, इस तरह से हम कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला मेथड भी क्लियर हो गया होगा, इनिशियलाइजेशन का, कर्ली ब्रेसेस के फॉर्म में लिखने वाला, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इंट एक्स ये एरे एक हमने डिक्लेयर किया और ये इसी के साथ साथ यहाँ पे इसको इनिशियलाइज भी हमने कर दिया। तो नंबर्स कौन कौन से हैं, 4, 2, 8, 6, 9, 16, 21 एंड 15। अब देखो, अगर तुम अब इसमें प्रिंट करोगे SOPLN x at 1,2, x at 1,2 मतलब इंडेक्स नंबर 1, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट हमें प्रिंट करना है। तो ये देखो, ये वाला हो गया तुम्हारा रो नंबर 1, ये हो गया ये हो गया तुम्हारा रो नंबर 0, फिर ये हो गया रो नंबर 1। सेकंड वाला को रो नंबर 1 बोलेंगे, है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब रो नंबर 1 में बोला है कॉलम नंबर 2, तो कॉलम नंबर 2 को 9 मत बोल देना, ये तुम्हारा फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। कॉलम नंबर ये हो गया 0, ये हो गया 1, और 2 नंबर पे कुछ है ही नहीं, मतलब 2 नंबर जो है, 2 इंडेक्स नंबर, कॉलम नंबर 2 जो है वो क्रिएट ही नहीं हुआ है। यस राइट, वो स्पेस ही मेमोरी में जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्रिएट नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये रन टाइम एरर शो कर देगा, ठीक है, क्योंकि कॉलम नंबर 2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। किसके अंदर, रो नंबर 1 के कॉलम नंबर 2 प्रेजेंट नहीं है, बाकी सब में है, देख सकते हो, इसमें 0, 1, 2, इसमें भी 0, 1, 2, सब में कॉलम नंबर 2 है, बट सेकेंड रो नंबर 1 ये वाले रो में कॉलम नंबर 2 प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये रन टाइम एरर शो करेगा। नाउ अब अगर मैं लिख दूं x at 1,2 इक्वल्स टू 16, मतलब अब मैं अलग से बता रहा हूँ कि देखो, जो रो नंबर 1 है और उसका जो कॉलम नंबर 2 है वहाँ पे 16 रख दो, और फिर उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँ तो भी ये रन टाइम एरर ही शो करेगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हो ऐसे, क्योंकि जो कॉलम नंबर 2 है वो आपने जब एरे को क्रिएट किया, यहाँ पे जब डिक्लेयर किया,
उसके साथ जब आपने इनिशियलाइजेशन किया तो उस इनिशियलाइजेशन के समय ही आपको वो वहाँ पे कुछ आपने दिया ही नहीं, तो वो जो स्पेस था मेमोरी में वो क्रिएट ही नहीं हुआ। उस रो नंबर 1 के कॉलम नंबर 2 के लिए मेमोरी में कोई स्पेस नहीं है, मतलब उस नाम से कोई भी स्पेस बना ही नहीं है। तो अब जब वहाँ पे कोई स्पेस है ही नहीं तो आप वहाँ पे कोई नंबर स्टोर नहीं कर सकते हो, तो ये इसलिए अगेन आपको रन टाइम एरर शो करेगा। गॉट इट। अब यहाँ पे अगर देखो, अगर मैं प्रिंट करूँ SOPLN x at 1,0, अब 1,0 मतलब रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 0। तो रो नंबर 1 कौन सा है, यही है 6 9 वाला, और कॉलम नंबर 0, तो कॉलम नंबर 0 पे कौन प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। अब देख लेते हैं लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन का क्या काम होता है, इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन 2D एरे। यस करेक्ट। तो जो लेंथ फंक्शन तुमने पढ़ा था ना, स्ट्रिंग में तुमने पढ़ा होगा लेंथ फंक्शन, तो स्ट्रिंग में कैसे यूज करते थे, सपोज s कोई एक स्ट्रिंग है तो s डॉट लेंथ और फिर 2 ब्रैकेट्स दिया करते थे, है ना, 2 ब्रैकेट्स। बट यहाँ पे जो एरे में है, एरे के केस में हम लोग लेंथ फंक्शन में ब्रैकेट्स नहीं दिया करते, और जो 1 डायमेंशनल एरे होता है उसमें जो लेंथ फंक्शन होता है वो क्या करता है, तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है। बट जो लेंथ फंक्शन है वो 2 डायमेंशनल एरे के केस में तुम्हें नंबर ऑफ रोज देगा, मतलब नंबर ऑफ इनर कर्ली ब्रैकेट्स देगा, मतलब अंदर में कितने कर्ली ब्रैकेट्स है वो तुम्हें बता देगा लेंथ फंक्शन। ठीक है, अगर तुम डायरेक्टली लिखते हो तो सपोज ये एक एरे मैंने क्रिएट किया इंट a, और इसके अंदर रो बताना कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इसके अंदर रो है, और हर एक रो में देखो कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो सभी रोज में 3 कॉलम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ SOPLN a डॉट लेंथ, सिर्फ मैंने a लिखा और डॉट लेंथ, तो ये क्या देगा तुम्हें, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे आउटपुट तुम्हारा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं वहीं ऐसे लिखूँ a at 0 डॉट लेंथ, a at 0 मतलब, अच्छा ये देखो, ये मैंने नंबर ऑफ रोज लिखे हैं 1 2 3 4, रो नंबर नहीं लिखा है। रो नंबर और नंबर ऑफ रोज होते हैं कि कितने रोज हुए, और रो नंबर क्या होता है, हर एक रो का अपना अपना इंडेक्स नंबर होता है। तो ये हो गया तुम्हारा रो 0, ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2, ये हो गया रो 3। अब देखो, अब मैंने a at 0 लिखा है ना, तो पहले ब्रैकेट में क्या आता है, रो आता है, तो मतलब a एरे के रो नंबर 0 का लेंथ बताओ। अब रो नंबर 0 का लेंथ मतलब रो नंबर 0 में कितने कॉलम्स हैं या कितने एलिमेंट्स हैं तुम ये बता दो। ठीक है, तो a at 0 डॉट लेंथ अगर तुम लिखोगे तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 3, क्योंकि रो 0 में 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि 3 कॉलम है, 2 5 एंड 6, तो इसलिए तुम्हें ये जो आउटपुट है यहाँ पे 3 देखने को मिलेगा। अगर अच्छा चलो एक क्वेश्चन और बताओ सभी लोग, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ SOPLN a at 2 डॉट लेंथ, ठीक है, और इसको मैं अगर प्रिंट करूँ तो क्या आउटपुट आएगा। अब देखो a at 2 मतलब रो नंबर 2 में कितने एलिमेंट्स हैं, तो रो नंबर 2 ये वाला हुआ, रो नंबर 2 में कितने हैं, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये तुम्हें 3 दे देगा आउटपुट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जो लेंथ फंक्शन है वो नंबर काउंट करता है और 1 से काउंटिंग शुरू करता है, और जो इंडेक्स नंबर होते हैं और रो नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। गॉट इट। तो चलो अब हम लोग थ्योरी जो है हमारी 2 डायमेंशनल एरे की वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ 3 by 3 एरे एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल द नंबर स्टोर्ड इन इट। तो कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पे देखो 3 by 3 एरे मैंने क्रिएट किया, 3 कॉलम्स एंड 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, फिर उसमें सम ऑफ ऑल द नंबर स्टोर करना है, तो s इक्वल्स टू 0 ले लिया एक सम को स्टोर करने के लिए। फिर सेम उसी तरह से हमने लूप चला लिया। सबसे पहले तो 3 by 3 एरे क्रिएट करना है ना, तो देखो यहाँ पे हमने 0 से लेकर 2, क्योंकि 3 रोज है ना, तो जितने रोज हैं 0 मतलब रो नंबर कहाँ से, अगर 3 रोज हैं तो रो नंबर तुम्हारा i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 2 जाएगी, और 3 कॉलम्स है तो j की वैल्यू भी तुम्हारी 0 से 2 जाएगी। ठीक है, तो आउटर लूप भी 0 से 2, इनर लूप भी 0 से 2,
गॉट इट। फिर उसके बाद क्या करो, देखो यहाँ पे हमने लिया है इनपुट लिया a@i, इज इक्वल टू ओबी डॉट नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, अभी उसका ड्राई रन भी करके दिखाया था मैंने। फिर उसके बाद क्या किया ना, जैसे ही वो एक एलिमेंट उसमें स्टोर हो गया, उस एलिमेंट को हमने क्या किया, एस में ऐड कर दिया a@ij को। इस a@ij को तुम पहले नहीं लिख सकते, इस s इक्वल टू एस प्लस a@ij को इस वाले स्टेटमेंट से पहले नहीं लिख सकते हो, इसको बाद में ही लिखना है, क्योंकि पहले हमने क्या किया, उस नंबर जो नंबर यूज़र ने डाला उसको इसमें स्टोर किया, फिर उस नंबर को हमने एस में ऐड कर दिया। तो ये हमने प्रोसेस यहाँ पे किया है, ठीक है। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। और फिर एंड में आकर के हमने कुछ नहीं किया, सम को प्रिंट कर दिया है। मैं बोलूँगा ये क्वेश्चंस को आप पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। क्वेश्चन 2, write a program to create a 3x3 array and print the sum of all the numbers stored in the first column only. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स का सम हमें स्टोर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक 3x3 एरे बनाता हूँ, सपोज 3x3 अगर मैं एरे बनाता हूँ, तो उसका इंडेक्स नंबर्स क्या क्या होंगे ज़रा बताना मुझे। इंडेक्स नंबर पहले एलिमेंट का 0,0, फिर 0,1, फिर 0,2, फिर यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1,0, 1,1, फिर 1,2, फिर यहाँ हो जाएगा 2,0, 2,2, सॉरी 2,1 एंड देन 2,2, ठीक है। तो अब क्या बोला है क्वेश्चन में, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाले कॉलम को हम बोलेंगे फर्स्ट कॉलम। अब इस कॉलम में तुम ध्यान से देखो, इस कॉलम में क्या खास बात है कि जो कॉलम नंबर्स हैं, कॉलम नंबर्स वो सभी एलिमेंट्स के 0 हैं, और जो रो नंबर हैं वो 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या हिंट मिला, मतलब कॉलम नंबर हमको फिक्स कर देना है 0, और जो रो नंबर है उसको हमें 0 से लेकर 2 तक चलाना है। व्हाट इट। तो देखो यहाँ पे हमने कैसे किया है प्रोग्राम्स को। यहाँ तो ये तो पहले ही आपको सभी में कर ये तो कर लेना है, क्योंकि यूज़र्स हमने इनपुट ले लिया। ये 0 से 2 आउटर लूप और इनर लूप भी 0 से 2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों 3 हैं। और फिर यूज़र से इनपुट ले लिया a@ij इक्वल टू डॉट नेक्स्ट एंड करके, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे जो मेन प्रोसेस है वो हमने किया है। जो आउटर लूप है वो हमने 0 से 2 तक चलाया है, और इनर लूप यहाँ पे नहीं चलाया है। क्यों नहीं चलाया है, क्योंकि हमें पता है कि अंदर जो कॉलम नंबर है वो तो 0 है, तो वो हमने यहाँ पे देखो पहले खुद से 0 रख दिया है, कॉलम नंबर हमने 0 रख दिया, और i की वैल्यू को रो नंबर पे डाल दिया, और i की वैल्यू चल रही है तुम्हारी 0 से 2 तक। तो वही तो हमें करना था ना, आउटर ये 0 से 2 तक चलाना था i की वैल्यू को, और कॉलम नंबर को 0 फिक्स करना था। तो कॉलम नंबर को यहाँ देखो 0 रख दिया, और रो नंबर को i रख दिया, और i 0 से तुम्हारा 2 चल रहा है। तो s इक्वल्स टू एस प्लस a@i,0 कर देना है, और फिर लास्ट में s को सॉरी s को यहाँ पे प्रिंट कर देना है। गॉट इट। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 इज टेलिंग राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ 3x3 एरे एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल द नंबर स्टोर्ड इन द फर्स्ट रो ओनली। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हें एक 3x3 एरे बनाना है और उसमें प्रिंट करना है क्या, सम ऑफ ऑल द नंबर स्टोर्ड इन फर्स्ट रो ओनली। ओके, तो यहाँ पे फिर से देख लो, यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम की बात की तो हमने कॉलम नंबर को 0 फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट रो बोल रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो देखो ये वाला है, फर्स्ट रो ये वाला। तो इसमें क्या देख रहे हो कि जो रो नंबर है वो फिक्स है, रो नंबर 0 के लिए फिक्स है, और जो कॉलम नंबर है वो 0, 1 एंड 2 जा रहा है। तो इसमें क्या करना है, केवल बाकी सारी चीज़ें सेम रखनी है, और जो रो नंबर है उसको 0 फिक्स कर देना, और कॉलम नंबर को i रख देना। i विल मूव फ्रॉम 0 to 2। ओके, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन ओनली, बस इसमें क्या किया, रो और कॉलम को एक्सचेंज कर दिया हमने। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ 3x3 array and print the sum of all the numbers stored in the shaded region। शेडेड रीजन कौन सा है भाई, देख लो पहले। ये 3x3 एरे है, ये रो नंबर तुम्हारा, ये कॉलम 0, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ठीक है। अब शेडेड रीजन कौन सा है इसमें, ये वाला रीजन शेडेड है, ये वाला, रुको, यस ये वाला। ये कौन सा रीजन है, लेफ्ट डायगोनल, अभी बताया था मैंने। और लेफ्ट डायगोनल में क्या होता है,
लेफ्ट डायगोनल में क्या होता है, आई इक्वल्स टू जे होता है, मतलब रो नंबर इक्वल्स टू कॉलम नंबर होता है, और कुछ नहीं करना इसमें। यहाँ पे देखो एक एरे बनाया 3x3 एरे बनाया, यहाँ पे देखो 3x3, फिर उसके अंदर फिर एक एस वेरिएबल लिया। एस का क्या काम है, टू स्टोर दी सम, तो सम को स्टोर करना है तो 0 से इनिशियलाइज कर दो। फिर यहाँ पे क्या किया, यूज़र इनपुट लिया है, कुछ नहीं किया है, बस यूज़र से इनपुट ले लिया है एरे के एलिमेंट्स का। फिर यहाँ पे क्या किया है, देखो 0 से 2 चलाया है। यस, अब यहाँ पे देखो एक चीज़, तुम दो तरीके से इसको कर सकते हो। अगर तुम नेस्टेड लूप से करोगे तो तुम ऐसे कर सकते हो, बस एक कंडीशन लगा देना, इफ आई डबल इक्वल्स टू जे देन एस इज इक्वल्स टू एस प्लस ए एट आई कॉमा जे। ठीक है, एक तो वो कंडीशन कर सकते हो, और दूसरा तरीका छोटा तरीका है, वो क्या है, देखो यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या है 0,0, यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या है 1,1, यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या है 2,2। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो तो यहाँ पे क्या है, i इक्वल्स टू जे है, तो मतलब 0 से 0, 0, 1 और 2। तो हम लोग यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे जो है एक ही लूप रखेंगे जो कि 0 से 2 तक चलेगा, 0 से 2 तक चलेगा i प्लस प्लस। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, s इक्वल्स टू एस प्लस ए एट आई कॉमा आई रख देंगे। ऐसा क्यों किया हमने, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब i की वैल्यू 0 होगी तो s इक्वल्स टू एस प्लस ए एट 0,0 हो जाएगा, ये 0,0, तो ये वाला एलिमेंट आ गया। फिर i की वैल्यू जब 1 होगी तो s इक्वल्स टू एस प्लस ए एट 1,1 हो जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। फिर जब s इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 2 होगा तो क्या होगा, s इक्वल्स टू एस प्लस ए एट 2,2 हो जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट भी आ जाएगा। तो इस तरह से एक लूप का ही यूज़ करके हम लेफ्ट डायगोनल वाले एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया है। आप चाहो तो you can use nested loop also and put the condition that if I double equals to j then you can add s equals to s plus a at I comma j, that is also correct and this is also correct, this is more efficient way। ठीक है, तो ये वाला कर दो और लास्ट में जाकर के s को प्रिंट कर दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें तुम्हें देखो राइट डायगोनल वाले एलिमेंट्स को प्रिंट करने हैं। तो राइट डायगोनल, और ये 3x3 है, तो राइट डायगोनल यहाँ पे तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे एक बार इंडेक्स नंबर लिख लो, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि राइट डायगोनल का जो एलिमेंट है उनके जो इंडेक्स नंबर हैं वो उनका जो सम है वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3x3 एरे है, तो यहाँ पे सम ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ राइट डायगोनल तो वो हो जाएगा 2, तो i प्लस जे यहाँ पे 2 हो जाएगा, i प्लस जे इक्वल्स टू 2। तो जिन जिन एलिमेंट्स के i और j का सम 2 है उन एलिमेंट्स को हमको s में ऐड कर देना है यहाँ पे, और कुछ नहीं। यहाँ देखो s एरे क्रिएट किया, s इक्वल्स टू 0 लिया, फिर यहाँ से इनपुट लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे मेन काम किया। यहाँ देखो आउटर लूप 0 से 2 क्योंकि 3 इंडेक्स नंबर तक है, इनर लूप 0 से इंडेक्स नंबर 3 नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, सॉरी। इनर लूप देखो 0 से 2 क्योंकि इनर लूप में भी 0 से 2 तक चलेगा क्योंकि 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इफ i प्लस जे डबल इक्वल्स टू 2, मतलब i और j का सम जब जब 2 होगा तब s इक्वल्स टू एस प्लस ए एट आई कॉमा जे, मतलब उस एलिमेंट को हमें s में ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा, राइट डायगोनल के सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो s के अंदर स्टोर हो जाएगा, फिर s को तुम्हें यहाँ पे प्रिंट कर देना है और कुछ भी नहीं है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट 4x3 न्यूमेरिक एरेज and store the sum of the numbers at the corresponding locations of the first 2 arrays into the third array। देखो भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम्हें दो 4x3 एरे बनाने हैं। 4x3 मतलब नंबर ऑफ रोज जिसमें 4 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो। तो यहाँ पे देखो ये इसमें रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, तो नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स देखो 1, 2, 3, तो 3 कॉलम्स है। तो ये तुम्हारा कैसा एरे है, 4x3, और इसमें इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे, 3 से 2 तक, जो रो नंबर्स हैं वो तुम्हारे 3 तक होंगे और जो कॉलम नंबर हैं वो तुम्हारे 2 तक होंगे। गॉट इट। अब देखो तुम्हें बोला ऐसे ही 2 एरेज लो, ठीक है, एक एरे हमने ए ले लिया, एक एरे हमने बी ले लिया। अब इन दोनों को बोला है इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है।
मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले एरे के ये एलिमेंट 0,0 इंडेक्स नंबर पे है तो दूसरे एलिमेंट के भी 0,0 इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट है उन दोनों एलिमेंट को ऐड करो और एक तीसरा एरे बनाओ 4/3। सेम ये भी 4/3 एरे, 1 2 3 4, 1 2 3। तो और इन दोनों का जो सम है 4 और 4 का, वो इस थर्ड एरे के भी 0,0 इंडेक्स नंबर पे तुम्हें स्टोर करना है, तो वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिमिलरली जो 0,1 इंडेक्स नंबर है और दोनों एरेस का, उन दोनों पे जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन एलिमेंट है, पहले में 3 है, दूसरे में 5 है, इन दोनों का सम जो है वो थर्ड एलिमेंट के 0,1 इंडेक्स नंबर पे तुम्हें स्टोर करना है। तो इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 3 + 5 = 8। वाह, ये भी 8 आ गया, तो ये दोनों का सम भी स्टोर करना है। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स, मतलब ये 9 और 8 का सम 17 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 20 और 14 का सम 34 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मतलब पहले एलिमेंट के जिस लोकेशन का एलिमेंट ले रहे हो, दूसरे एलिमेंट के भी सेम लोकेशन का एलिमेंट लो और वो दोनों को ऐड करो और थर्ड एलिमेंट में भी सेम लोकेशन पे स्टोर कर दो सम को। बस यही तुम्हें करना है इसमें, और कुछ भी तो है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैसे किया, एक एरे बनाया, एरे 1, इसको बोला ए, दूसरा एरे बी और तीसरा एरे सी। तीनों 4/3 एरे हैं, तीनों में 4 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमने पहले एलिमेंट के एरेज नंबर्स को इनपुट करा लिया, फिर यहाँ पे दूसरे एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करा लिया, फिर यहाँ पे देखो मेन पार्ट है, यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, जो आउटर लूप है वो 0 to 3 चलेगा क्योंकि 4 रोज हैं, इनर लूप जो है वो 0 to 2 चलेगा क्योंकि 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, फिर अब क्या कर रहे हो, C@i, j = A@i, j + B@i, मतलब जिस लोकेशन पे स्टोर कर रहे हो उसी लोकेशन का ए में भी जो एलिमेंट है उसको उठा लो और बी में भी जो उसी लोकेशन पे एलिमेंट है उसको उठा लो, दोनों को ऐड करके सी में स्टोर कर दो, तो तुम्हारा ये जो प्रोग्राम हो जाएगा। अगर इसमें प्रिंट करने को कहा होता तो वापस अब एरे सी को इसके बाद तुम लोग प्रिंट कर देते, बट सिंस क्वेश्चन में नहीं है तो हमने नहीं किया है। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। ओके, नाउ कम टू दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ट्रांसपोज। इसमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर अ numbers in a 4/3 matrix and store its transpose into another array and print the array containing the transpose। तो देखो भाई यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसपोज क्या होता है, आई होप तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ये होता है कि अगर ये एक एरे है 4/3, सपोज दिस इज 4/3 एरे, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा ना वो 3/4 हो जाएगा, और जो जो इसमें पहले रो में है वो एलिमेंट्स इसमें पहले कॉलम में आएंगे, जो इसमें सेकंड रो में है वो एलिमेंट्स इसमें सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, जो एलिमेंट्स इसमें थर्ड रो में है वो इसमें थर्ड कॉलम में आ जाएंगे, और जो एलिमेंट्स इसमें फोर्थ रो में है वो ट्रांसपोज में फोर्थ कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, तो बस यही करना है, रो को पलट करके कॉलम कर देना है, इसमें और कुछ तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे किया है हमने ये इसको प्रोग्राम को, लेट्स सी कैसे करते हैं। इंट ए, पहला एरे बनाया ए जो कि 4/3 है, तो जो दूसरा एरे होगा जो जिसमें हमें ट्रांसपोज स्टोर करना है वो कैसा एरे होगा, वो 3/4 होगा। ठीक है, इसका उल्टा होगा, रिवर्स होगा, पहला 4/3 है तो दूसरा 3/4 बनाएंगे। फिर यहाँ तो पहले एरे में हमने इनपुट करा लिया, अब यहाँ पे देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे देखो अब हमें स्टोर किस में करना है, न्यू वाले एरे में, जिसका जो डायमेंशन है वो 3/4 है, तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 तक होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स तुम्हारे 3 तक होंगे, है ना। तो जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 तक होंगे, तो 0 से 2 चला लो आउटर लूप, फिर 0 से 3 चला लो इनर लूप, फिर उसके बाद B@i, j = A@j, मतलब सपोज अगर i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 2 है किसी मोमेंट पे, तो क्या बनेगा ये सेंटेंस, B@1, 2 = A@2, 1। अब देखते हैं यहाँ पे इस एरे में क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखो 1, 2 इंडेक्स नंबर पे कौन है, ये 0, ये 1,
ये 0, ये 1, ये 2। तो 1, 2 पे है तुम्हारा 6 प्रेजेंट है, ठीक है, फर्स्ट ओरिजिनल एरे में। फिर ट्रांसपोज में 2, 1 पे कौन है? ट्रांसपोज में 2, 1 पे यहाँ पे देखो 0, ये 1, ये 2 और ये 0, ये 1। तो यहाँ पे भी देखो 6 प्रेजेंट है। तो ये जो 6 है 1, 2 पे, ये 2, 1 पे चला जाएगा इन ट्रांसपोज। तो वही चीज़ हमने की है, मतलब जो i, j पे है उसको j, i पे हमने पहुंचा दिया है। b एट i, j इज इक्वल टू a एट j, i। फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, प्रिंट कर दिया है b एट i, j प्लस। अब यहाँ पे देखो एसओपी का यूज़ किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हम मैट्रिक्स फॉर्म में ही प्रिंट करना है। तो जिस तरह से तुम लोग वो पैटर्न वाले प्रोग्राम्स करते थे ना, ABCDEFGH ऐसे लाइन में, ये वाले ABCDEF, तो इसमें जिस तरह से करते थे, पहले रो में एक लाइन में प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ करते थे, और जब लाइन को चेंज करना होता था तो क्या यूज़ करते थे? LN, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN का यूज़ करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे सेम लाइन में प्रिंट करने के लिए SOP, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फिर जब लाइन चेंज कब करेंगे? जब इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक रो कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग लाइन चेंज कर देंगे SOP LN लिख के, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर नंबर्स इन अ 4x5 एरे एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन ईच रो। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक 4x5 एरे बनाओ, उसमें एरे यूजर से इनपुट कराओ नंबर्स को, और उसके बाद क्या करो, सारे रो के एलिमेंट्स को प्रिंट कर दो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो के लिए हमने S1 ले लिया, सेकंड रो के सम के लिए S2 ले लिया, थर्ड रो के सम के लिए S3 ले लिया, और फोर्थ रो के सम के लिए S4 ले लिया, और सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि सम स्टोर करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, हमने एक एरे को इनपुट करा लिया यूज़र से, आउटर लूप 0 to 3, इनर लूप 0 to 4, क्योंकि 4x5 एरे है। फिर यहाँ पे i, j इज इक्वल टू डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पे इनपुट करा लिया। अब देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अब हमने नेस्टेड लूप नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि हमें सम ऑफ ऑल रोज चाहिए था ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एक 4x5 एरे बना लूँ, सपोज 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। अब मुझे अगर सारे रोज के सम चाहिए, तो सपोज ये तुम्हारा रो 0 1 2 3, फिर ये कॉलम 0 1 2 3 एंड 4। तो अब मुझे सारे रोज के सम चाहिए ना, तो मतलब एक बार रो नंबर 0 के साथ कॉलम नंबर 0 1 2 3 4 जाएगा, फिर एक बार रो नंबर 1 फिक्स होगा और कॉलम नंबर 0 से 0 to 4 मूव करेगा। फिर एक बार रो 2 के लिए क्या करोगे, रो नंबर को 2 फिक्स कर दोगे और कॉलम नंबर 0 से 4 मूव करेगा। फिर रो 3 के लिए क्या करोगे, रो नंबर 3 के लिए, रो नंबर 3 के लिए रो को 3 फिक्स कर दोगे और जो कॉलम नंबर है वो 0 से लेकर के 4 तक मूव करेगा। तो जैसे हमने एक किया था ना, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेम वही है, बस इसमें रो नंबर जो है वो 0 1 2 3 4 सारे के हमको अलग अलग करने हैं। तो अलग अलग करने हैं, तो इसमें भी और कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरह का प्रोग्राम होगा। जो आउटर लूप है वो आउटर लूप क्या, एक ही लूप रहेगा, 0 to 4 चला दो, ठीक है। क्यों 0 to 4? क्योंकि रो नंबर 0 to 4 मूव करेगा, सॉरी रो नंबर 0 to 4 नहीं मूव करेगा, ये तुम्हारा 0 to 3 चलेगा। ये यहाँ पे रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर लो, ये 0 to 3 चलेगा, ठीक है। फिर S1 इज इक्वल टू S1 प्लस ए एट 0 प्लस आई 0, i। फिर S2 इज इक्वल टू S2 प्लस ए एट 1, i। फिर S3 इज इक्वल टू S3 प्लस ए एट 2, i। फिर S4 इज इक्वल टू S4 प्लस ए एट 3, i, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर स्टोरिंग द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन ऑल रोज इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग सबका हमने स्टोर कर लिया। फिर उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबको अलग अलग प्रिंट कर दो। इट्स वेरी सिंपल। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is telling, write a program to store 25 numbers in a 5x5 array and print the names where the sum of row number and column number is prime. Okay, तो एक तुमको
25 नंबर्स को स्टोर करना है एक 5x5 एरे में, और उसके बाद क्या करना है, वो सम ऑफ रो नंबर एंड कॉलम नंबर जिस जगह पे भी प्राइम होगा उस एलिमेंट को तुमको प्रिंट करना है। यहाँ पे नेम नहीं होगा, यहाँ पे नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे नंबर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, प्रिंट द नंबर वेयर द सम ऑफ रो नंबर एंड कॉलम नंबर इज प्राइम। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 5x5 का एरे डिक्लेयर किया, एस और सी ले लिया, जो यहाँ पे एरे है उसको इनपुट करा लिया। अब यहाँ पे देखो आउटर लूप लिया, इनर लूप लिया। आउटर लूप कहाँ से कहाँ, 0 से 4, इनर लूप भी 0 से 4, क्योंकि रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों 0 से 4 मूव करेंगे, क्योंकि रो और कॉलम दोनों 5x5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एस में हमने स्टोर किया सम ऑफ रो नंबर और कॉलम नंबर, ठीक है, आई और जे का सम को स्टोर कर लिया। अब हमें चेक कर क्या करना है कि ये जो सम ऑफ रो नंबर है और कॉलम नंबर ये प्राइम है या नहीं। प्राइम क्या होता है, जिसके दो फैक्टर से ज्यादा ना हो, मतलब दो फैक्टर्स हो, है ना। तो वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस सम ऑफ रो एंड कॉलम नंबर। तो इसका फैक्टर्स कैसे काउंट करोगे, फैक्टर्स काउंट करने के लिए काउंटर वेरिएबल ले लो, c इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर दो c को, ठीक है। फिर एक लूप लो 1 से लेकर के s तक। s क्या है, वो सम जो जिसका हमें फैक्टर निकालने हैं। फिर अब इफ s मॉड के डबल इक्वल्स टू 0 तो c प्लस प्लस, मतलब s अगर k से डिविजिबल हुआ तो k इज द फैक्टर, और अगर k फैक्टर है तो c प्लस प्लस काउंट दी नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। फैक्ट सिंपल सा फैक्टर काउंट करने वाला प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया है बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, इफ c डबल इक्वल्स टू 0, अब अगर ये काउंटर का वैल्यू 0 है, मतलब सॉरी c डबल इक्वल्स टू 2, अगर ये काउंटर का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये जो सम ऑफ रो एंड कॉलम नंबर है ये प्राइम है, और अगर ये नंबर प्राइम है तो हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है a एट आई कोमा जे, मतलब उस एलिमेंट को प्रिंट कर देना है जो उस इंडेक्स नंबर पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो c इक्वल्स टू 0 इसको स्टार्टिंग में c इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज हमने नहीं करना, यहाँ पे ही करना है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए जो काउंटर है वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। ये बात को तुम्हें ध्यान में देना रखना है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 9। Write a program to input elements of a 3x3 matrix and check whether it is a unit matrix or not. यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसके लीडिंग डायगोनल मतलब लेफ्ट डायगोनल पे सिर्फ वन हो और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो। ध्यान देना यहाँ पे तुम्हें केवल ये नहीं चेक करना है कि लेफ्ट डायगोनल पे 1 हो, तुम्हें साथ साथ ये भी चेक करना है कि जो बाकी एलिमेंट्स है अदर देन लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स 0 भी होने चाहिए, ठीक है। ये भी तुम्हें चेक करना है। और कैसा मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स तुम्हें इनपुट कराना है। चलो इसका भी प्रोग्राम देख लेते हैं। इसके प्रोग्राम में इंट a इज इक्वल टू न्यू इंट 3,3 का हमने डिक्लेयर कर लिया एरे, ठीक है, और k इक्वल्स टू -1 लिया। ये क्यों लिया ये तुम्हें अभी पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं किया, एरे को इनपुट करा लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आउटर लूप विल रन फ्रॉम 0 to 2, इनर लूप विल ऑल्सो रन फ्रॉम 0 to 2। क्यों 0 से 2 दोनों, क्योंकि 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो जो रो नंबर है और कॉलम नंबर वो दोनों 0 से 2 तक चलेंगे। अब क्या किया हमने, इफ आई डबल इक्वल आई, ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे इफ आई डबल इक्वल्स टू जे होगा, ठीक है। इफ आई डबल इक्वल्स टू जे मतलब आई और जे अगर इक्वल है तो चेक करो कि a एट आई कोमा जे नॉट इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9 विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि तुम्हें चेक करना है कि एक 3x3 एरे है या मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स है या नहीं। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके लीडिंग डायगोनल यानी कि जो लेफ्ट डायगोनल होता है इसके सारे एलिमेंट जो है वो 1 होने चाहिए, और जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से लीडिंग डायगोनल का कोई भी एलिमेंट 1 के इक्वल नहीं है तो ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। साथ ही साथ अगर बाकी एलिमेंट्स जो लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके बाकी कहीं भी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 के इक्वल नहीं है तो भी ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। तो तुम्हें क्या चेक करना है कि बस कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए अगर जो लीडिंग डायगोनल पे है और 1 के इक्वल नहीं है, या फिर जो नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं
वो 0 के इक्वल नहीं है तो जो एलिमेंट मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये चेक कैसे करोगे? देखो सबसे पहले यहाँ अच्छा एक चीज़ और, जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, आई इक्वल्स टू जे। ठीक है, और जो नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, आई नॉट इक्वल्स टू जे, या फिर एल्स का यूज़ करके हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आई नॉट इक्वल्स टू जे नहीं लिखूंगा मैं। यहाँ पे देखो 3/3 एक एरे हमने बनाया और इसको इनपुट करा लिया यहाँ पर के, और देखो यहाँ पे के हमने लिया है, के इक्वल्स टू -1। के किसका काम करेगा, इंडिकेटर का, मतलब इट विल इंडिकेट वेदर द वैल्यू, वेदर हमको ऐसा कोई भी एक एलिमेंट मिल रहा है या नहीं जो कि यूनिट मैट्रिक्स ना होने को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अगर के की वैल्यू -1 ही रह जाती है एंड तक, मतलब कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स है, और के की वैल्यू अगर चेंज हो जाती है या चेंज होकर के 1 हो जाती है तो जो हमारा मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। ऐसा हम लोग लॉजिक यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आउटर लूप है देखो 0 से 2, इनर लूप भी 0 से 2। क्यों 0 से 2? क्योंकि दोनों जो रो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम दोनों 3 हैं। ठीक है, तो 0 से 2 रो नंबर और कॉलम नंबर तुम्हारा चलेगा। अब चेक करो यहाँ, इफ आई डबल इक्वल टू ये डबल इक्वल टू जे होगा। इफ आई डबल इक्वल टू जे, इसका मतलब ये लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे, और ये एलिमेंट इफ ए एट आई कॉमा जे नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब ये 1 के इक्वल नहीं है, तो के की वैल्यू को हमने 1 कर दिया। ठीक है, फिर एल्स में आओ, एल्स में मतलब नॉन लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स अगर 0 के इक्वल नहीं है, इफ ए एट आई कॉमा जे नॉट इक्वल्स टू 0, तो के की वैल्यू को हमने 1 के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं पे भी अगर कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये नॉन डी मतलब यूनिट मैट्रिक्स नहीं है वाला, तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर कहीं पे भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो के की वैल्यू -1 ही रहेगी। तो एंड में क्या कर दोगे, इफ के डबल इक्वल्स टू -1, इसका मतलब इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर के की वैल्यू -1 नहीं है, कुछ चेंज होकर के कुछ और हो गई है, तो इट इज नॉट यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस लॉजिक का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, आप अगर कोई और लॉजिक यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। अपना लॉजिक भी आप कमेंट में भेज सकते हो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि तुमने कितने क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करे सही सही। ठीक है, और ठीक है, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। होमवर्क तो कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।